भगवान जब जाने लगे तो विनती करिए ब्रह्मा जी, प्रभु इस संसार में किसी व्यक्ति के पास 1 2 4 मकान हो जाए, 2 4 प्लॉट हो जाए, गाड़ी हो जाए, गाड़ी घोड़ा घर बंगला हो जाए, थोड़ा सा बैंक बैलेंस हो जाए, तो वो व्यक्ति अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता, इतना अभिमान में भूला घूमता है। जानते हो मैं कौन हूं? जानते हो? सबसे पहला शब्द ये था, तू जानते हो मैं कौन हूं? अब उनसे यो कहो, जो तुम्हें नहीं जानते कि तुम कौन हो, तो हम क्या बताएं कि तुम कौन हो? बस सब दुनिया यही तो जानना चाह रही कि हम कौन हैं, यही तो पता करना है। इससे कहीं भी चले जाओ, गुस्सा क्रोध लोगों में इतना भरा हुआ है कि बस जरा सी बात छलक के बाहर आ जाता है। ब्रह्मा जी कह रहे कि छोटी सी संपत्ति पर लोग इतने अभिमानी हो जाते हैं। प्रभु आप मुझे पूरी सृष्टि का मालिक बना रहे हैं, तो मेरे अभिमान का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। मैं कितना अभिमानी हो जाऊंगा। मेरे अभिमान को शून्य करने का उपाय बताएं। भगवान नारायण ने कहा, ब्रह्मा मैं तुम्हें एक ज्ञान का उपदेश देता हूं, जिसे चतुश्लोकी भागवत कहते हैं, उसको धारण कर लीजिए, तुम्हें कभी अभिमान नहीं होगा। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्ठान्यप्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम् अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम् पश्चाद अहम यदेतच्च यो वशिष्येत शेषमहम्। ब्रह्मा जी एक बात ध्यान कर लो जीवन में, बस अहमेवासमेवाग्रे, जब ये सृष्टि में कुछ नहीं था तो मैं था, मैं तो था, और जब यह सृष्टि बन गई तो ध्यान रखना, तुम्हारी सृष्टि बनाने के लिए जितना भी मटेरियल है, भाई हम कोई सामान बनाएंगे तो उस वस्तु को बनाने के लिए मटेरियल चाहिए कि नहीं? बगैर कच्चे मटेरियल के द्वारा कोई भी वस्तु बन नहीं सकती है, कहीं से तो लाने। अच्छा, हमको कोई भी वस्तु बनानी है तो मटेरियल जगह से कलेक्ट करना पड़ेगा, कुछ कहीं से लाएंगे, कुछ कहीं से लोहा, कहीं से प्लास्टिक, कहीं से पीतल, कहीं से तावा, कहीं से अलग अलग जगह से उठाएंगे। लेकिन ब्रह्मा जी इस सृष्टि में ध्यान रखना, बनाने के लिए 5 तत्वों से क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचितायति रचितयति अधम शरीरा, पंचरचितयति अधम शरीरा, हे पंचरचितयति अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों से यह शरीर, यह सृष्टि बनेगी पूरी। लेकिन ध्यान रखना, सृष्टि को बनाने के लिए मटेरियल अलग से नहीं लाया जाता, सब मुझ में से है। किसी भी वस्तु को बनाने वाला वस्तु अलग होती है,
और बनाने वाला अलग होता है। लेकिन ब्रह्मा जी एक बात और ध्यान रखना, इस सृष्टि में बनाओगे भले ही तुम, लेकिन तुम्हारे द्वारा भी कुछ नहीं बनना, सब कुछ मैं ही बना रहा हूं। बनने वाला भी मैं ही हूं और बनाने वाला भी मैं ही हूं। ऐसा नहीं है कि बनाने के लिए सामग्री अलग से लाई जाएगी, मुझ में से ही सब निकलेगा, सब मुझ में है। सृष्टि मैं ही बनूंगा और मैं ही बना रहा हूं, मुझसे अलग कुछ नहीं है। इतना बात ध्यान रखना बस। और बहुत अच्छी बातें सुनाई। रतीर्थम यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात्मनो मायाम यथाभास हो यथातमः। ये जितना कुछ आपको भवंडर दिख रहा है दुनिया में, ये जो कुछ हो रहा है, ये सिर्फ मेरी माया है। आप ऐसे समझ लीजिए जैसे गर्मी में हम लोग सड़क पे चलते हैं गाड़ी लेकर के, तो देखते हैं कि सामने ऐसा लगता है, जब धूप तेज होती है ना, तो कुछ आगे ऐसा लगता है जैसे पानी गिर रहा है। धूप की वो लहर ऐसी लगती है कि पानी गिर रहा है, बरस रहा है सामने, या सड़क पे पानी भरा हुआ है। लेकिन वहां जाते तो होता नहीं है। रतीर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। दिखता तो है हमें धूप में पानी, लेकिन होता नहीं है। वैसे ही संसार में ब्रह्मा जी कुछ है नहीं, लेकिन दिख सब रहा है और है कुछ भी नहीं। ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश करके चले गए।